नमस्ते विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যোৱা ক্লাছত ছোটা জাদুঘৰ পাঠটো ভালকৈ পঢ়িলো। আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা। আজি আমি সেই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। আহাচোন। प्रथम प्रश्नটো হৈছে बोध एवं विचाৰৰ प्रथम प्रश्नটো হৈছে सही विकल्प का चयन करो। সঠিক उत्तरটো बासी उलियाब दिसे। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कहाँ? काशी में, इलाहाबाद में, पटना में या जयपुर में? मनत आछे ने? बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी में, है ने? 2 नंबर टू खटु चुआ। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ था? কোনটো নামেৰে আৰম্ভ হৈছিল? विद्याधर नाम से, कलाधर नाम से, ज्ञानधर नाम से या करुणाधर नाम से? শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? कलाधर नाम से। তেওঁ कलाधर नाम লৈ সাহিত্য জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। গটো চোৱা, प्रसाद जी का देहावसान हुआ 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में और 1938 ईस्वी में। কোনটো হ'ব? 1937 ईस्वी में। घट चुआ, कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किनको देख रहा था? काक चाइছিলে मने मने? मन আছে ने? चाय पीने वालों को, न मिठाई खाने वालों को, न गाने वालों को, न शरबत पीने वाले को? ही लड़ाटे চাই আছিলে शरबत पीने वालों को। उंगतुस्वा, लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ? खिलौने पर निशाना लगाना, न छुरी फेंकना, तीर से नंबर छेदना, न ताश का खेल दिखाना? কোনটো হ'ব? छुरी फेंकना হয় নেকি? নহয়। तीर से नंबर छेदना নহয়। ताश का खेल दिखाना নহয়। खिलौने पर निशाना लगाना। এবাৰ আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ চাম। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম কাহিনীটোৰ নাম কি আছিলে? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम आছিলে ग्राम। ग्राम आছিলে 1911 চনত इंदु पत्रिका प्रकाशित হৈছিলে। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम बताओ। মই কৈছিলো নহয় আন্ডাৰলাইন কৰি থবলৈ। কি আছিলে মহাকাব্যখনৰ নাম? मनत আছে ने? प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य है कामायनी। लड़का जादूगर को क्या समझता था? लड़के जादूगरजनक কি বুলি ভাবিছিলে? लड़का जादूगर को बिल्कुल निकम्मा समझता था, है ने? लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था? ল'ৰাজনে খেল চাবলৈ পৰ্দাৰ আড়লৈ কিয় যোৱা নাছিল? মনত আছে নে তোমালোকৰ কিয় যাব পৰা নাছিলে? আছে নে মনত? क्योंकि पर्दे में जाने में टिकट लगता था। মই কৈছিলো নহয় যে ল'ৰাটোৰ তাত পইচা নাছিল, হয় নে? অভাৱ আছিলে। সেই কাৰণে সি টিকেট কাটি তাতে মানে খেল চাবলৈ পৰ্দাৰ আড়লৈ চাব যাব পৰা নাছিলে। श्रीमान ने कितने टिकट खरीदकर लड़के को दिए थे? কেইটা টিকেট দিছিলে কিনি? মনত আছে নে? श्रीमान ने 12 है ना নহয় 12টা टिकट काटी दिছিলে। 12 टिकट खरीदकर लड़के को दे दिया। लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय किस प्रकार दिया था? কেনেকৈ পৰিচয় দিছিলে নিজৰ? लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय मैं हूँ छोटा जादूगर, है ना নহয় मैं हूँ छोटा जादूगर এটু কৈ পেলাই দিছিলে कहकर दिया था। बालक माने छोटे जादूगर। हाँ बालक बोली কৈছে যে এখন छोटे जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था? क्यों ही मान कम বয়সতে চতুৰ হ'ব পাৰিছিলে? बालक को आवश्यकता ने शीघ्र ही चतुर बना दिया था। श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर की छुट्टी बिता रहे थे? কি ছুটি লৈ আহিছিলে? মনত আছে নে? श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन की छुट्टी बिता रहे थे। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी? क्यों ही आनंदित হ'ব পৰা নাছিলে?
क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने उसे जल्दी घर लौटने को कहा था, क्योंकि उसकी माँ की अंतिम घड़ी समीप थी। मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा अधूरा शब्द निकला था? एकदम শেষত কি হৈছে, কোনটো শব্দ আধৰুৱাকৈ আছিল, মনত আছে নে? मृत्यु के ठीक आगे उसके माँ के मुंह से बे जैसा अधूरा शब्द निकला था। এই বে শব্দটো আছে, তেওঁ বেটা শব্দটো কব বিচাৰিছিলে, কিন্তু বেটা নোলাই অকল বে শব্দটো কোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। এটা আমি 3 নম্বৰ চাম চোৱা। अति संक्षिप्त उत्तर। बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? बाबू जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्होंने 1918 से 1938 तक हिंदी साहित्य को अपने बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा दिया। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना आदि अमर लेखनी के द्वारा उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है। श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था? पहली भेंट तारमाने जेतिया प्रथम लग पाइছিলে तेतिया केनेকুৱা रूपত দেখা পাইছিলে? মনত আছে নে? কি পিন্ধি আছিলে হি? কেনেকৈ থিয় হৈ আছিলে? হয়নে? আহাচোন চাও। श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान छोटे फुहारे के पास खड़ा देखा, जहां वह चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। गौतुस्वा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? छोटे जादूगर ने ऐसा कब कहा था? কেতিয়া কৈছিলে যে তালৈ গৈনো কি কৰিব? কেতিয়া কৈছিলে মনত আছে নে? जब श्रीमान ने लड़के को पर्दे तक चलने को कहा, तब वह अचरज से बोला कि वहां जाकर क्या कीजिएगा? যেতিয়া কলে যে बोला আমি পৰ্দাৰ আৰলৈ গৈ চাও, তেতিয়া কৈছিলে যে তালৈ গৈনো কি কৰিব? निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्यकुशलता का वर्णन करो। निशानेबाज केनेকুৱা निशानेबाज আছিলে মনত আছে নে? निशानेबाज के रूप में छोटा जादूगर बहुत कार्यकुशल था, হয়নে নহয়? মনত আছে তোমালোকৰ? उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। इस प्रकार देखा जाता है कि वह एक पक्का निशानेबाज था, হয়নে? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर किस रूप में मिला था? কেনেকৈ পাইছিলে? কলকাতা যেতিয়া बोटानिकल गार्डन সবে খাই আছিল ন, জলপান কৰিছিল, তেতিয়া শ্ৰীমান শ্ৰীমতীয়ে মানে কেনেকৈ লগ পালে? কি ৰূপত দেখা পাইছিলে? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में छोटा जादूगर हाथ में छारखाने की खादी का झोला लिए, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहने मस्तानी चाल से झूमता हुआ मिला। कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया, तो उत्तर में उसने क्या कहा? যেতিয়া কৈছিল লৰা, ঐ লৰা, তাৰমানে আমি যে কওঁ ঐ লৰা, এই তেনেকে কওঁতে কি বুলি কৈছিলে? কি उत्तर দিছিলে? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में जब श्रीमान जी ने छोटे जादूगर को लड़के कहा था, तब उसने उत्तर दिया था कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। তেনেকৈ কৈছিল, হয়নে? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा? কি বুলি কৈছিলে? श्रीमान जी ने जब पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, छोटे जादूगर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि उसकी माँ ने आज उसे तुरंत चले आने को कहा है, क्योंकि उसकी घड़ी समीप थी। হয়নে? ঘড়ি মানে অন্তিম ঘড়ি, মৃত্যুৰ সময় সমাগত হৈছে, গতিকে তুমি সোনকালে ঘৰলৈ আহিবা। संक्षिप्त उत्तर। এতিয়া আমি সংক্ষিপ্ত উত্তৰৰ বিষয়ে চাম। प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताओं का उल्लेख करो।
তেওঁৰ কাহিনীৰ বিশেষতা কেনেকুৱা বিশেষত্ব আছিলে চোৱা जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने लगभग 70 कहानियां हिंदी साहित्य को भेंट की है। किमान दिसे तेও 70 लगभग 70 कहानी दिसिले। प्रसाद जी कहानीकार के रूप में भाववादी धारा के प्रवर्तक कहलाए। उनकी अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त भावमूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विपन्नता, निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ एक कहानियों में चित्रित किया है। खौटुस्वा क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर छोटे जादूगर ने किस प्रकार दिया था? क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए छोटे जादूगर ने कहा कि उसने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। उसे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा लगा, अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल वह खुद दिखा सकता है। गौतुस्वा अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा था? माक देउताक संबंधित जेतिया सुधिसिले तेतिया की बुली কৈছিলে? अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा कि उसके बाबूजी देश के लिए जेल में है और इस बात को वह बड़े गर्व से बोला। उसकी माँ बीमार है। उसने यह भी कहा कि माँ जी की बीमारी के कारण वह जेल में नहीं गया। কি বুলি কৈছিলে যে মাৰ বেমাৰ হৈছে কাৰণে মই জেললৈ যোৱা নাই क्योंकि कुछ लोगों को तमाशा दिखाकर उसे माँ के लिए दवा दारू का प्रबंध करना है। श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को किस लिए आश्चर्य से देखा था? মনত আছেনে কিয় আচৰিত হৈ চাইছিলে? श्रीमान ने छोटे जादूगर से पूछा कि अपनी बीमार माँ को छोड़कर वह तमाशा देखने क्यों आया है। इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा कि वह तमाशा देखने नहीं बल्कि दिखाने आया है। खेल दिखाकर जो पैसा मिलेगा उससे माँ को पथ्य देगा। पथ्य माने কি আছিলে? সুষম আহাৰ, যিখিনি মানে আমি স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত ভাল আহাৰ হয় নে? अगर श्रीमान उसे शरबत न पिलाकर उसका खेल देखकर कुछ पैसे दे देते तो वह अधिक प्रसन्न होता। यह बात सुनकर श्रीमान ने छोटे जादूगर को आश्चर्य से देखा क्योंकि एक 13-14 वर्ष के बच्चे के मुंह से यह बहुत बड़ी बात निकली थी, है ना? श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया? কেনেকৈ খেলখন দেখাইছিলে? শ্ৰীমতীয়ে যেতিয়া আগ্ৰহ কৰিছিলে, श्रीमती के आग्रह पर छोटा जादूगर कार्निवल के मैदान में मिले सब खिलौने लेकर श्रीमती तथा अन्य लोगों को खेल दिखाने लगा। उन खिलौनों में से भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड्डा गुड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हो गए और फिर काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। वह अपनी वाचालता से इस तरह अभिनय कर रहा था कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की भेंट किस प्रकार हुई थी? हावड़ार फाले जेतिया आही आছিলে तेतिया छोटा जादूगर আৰু মাকৰ লগত श्रीमाने केनेকৈ लग पाइছিল, केनेके माকক तेও लग पाइছিলে? हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर को श्रीमान ने एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा मिला। उन्होंने पूछा कि छोटा जादूगर यह क्या कर रहा है?
उन्होंने पूछा कि छोटा जादूगर यहाँ क्या कर रहा है। तब छोटे जादूगर ने कहा कि उसकी माँ इसी झोपड़ी में है। अस्पताल वालों ने उन्हें निकाल दिया है। श्रीमान ने झोपड़ी में देखा कि एक स्त्री छितरों से लदी हुई कांप रही थी। लड़का माँ के ऊपर कंबल डालकर चिपटते हुए कहा, माँ। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर किस मनस्थिति में और किस प्रकार खेल दिखा रहा था? केनेকৈ खेल देखुৱাই আছিলে সেই ৰাস্তাৰ পাৰত যেতিয়া रंगमंच पाती आছিলে। सड़क के किनारे सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर उस दिन बड़ी दुखी मानसिक अवस्था में खेल दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन वह प्रसन्न न था। जब दूसरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, उस समय वह कप रहा था। खेल खत्म होने पर जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी वह घर लौटने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि माँ ने उस दिन घर जल्दी लौटने को कहा था। उसकी घड़ी समीप थी। यह कथन लड़के के कानों में गूंज रहा था, इसलिए वह बहुत ही कठिन मानसिक अवस्था में खेल दिखा रहा था। छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की अंतिम भेंट का अपने शब्दों में वर्णन करो। हे मुलाकात मान शेषत केनेকৈ लग पाइছিলে? श्रीमान के मन में चलते चलते बोटानिकल उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही यह भी इच्छा थी कि कहीं जादूगर दिखाई पड़े तो अच्छा था। श्रीमान धीरे धीरे गाड़ी लेकर चल पड़े। उसी समय उन्हें छोटा जादूगर रास्ते के किनारे दिखाई पड़ा। वह एक कपड़े पर रंगमंच सजाकर खेल दिखा रहा था। वह उस दिन खुश नहीं दिखाई पड़ा। जब खेल अंत हुआ तब उसने भीड़ में श्रीमान को देख लिया। श्रीमान ने उससे पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लड़के ने कहा, माँ ने आज तुरंत चले आने को कहा है। उसकी घड़ी समीप है। श्रीमान जी समझ गए और अपनी गाड़ी में लड़के को बिठाकर झोपड़ी के पास पहुंचे। लड़का अंदर चला गया। माँ कहने पर उसकी माँ की दुर्बल हाथ उठकर बे कहकर गिर गए। लड़का रो रहा था। श्रीमान पीछे खड़ा रहा। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰশ্নখিনি যথেষ্ট দীঘল হোৱাৰ বাবে ইয়াতে দুটা পাৰ্ট কৰা হৈছে। আজি আমি প্ৰথম পাৰ্টটোৰ আলোচনা কৰিলো। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক দ্বিতীয় অধ্যায়টো দ্বিতীয় পাৰ্টটো তোমালোকক পঢ়াম। ধন্যবাদ।